मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि अब भेदभाव नहीं होगा, युवाओं को निष्पक्ष पारदर्शी भर्ती मिल रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्रंप की वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि इन्होंने तो भाजपाइयों के मुंह पर भी टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने इसे भाजपा पर करारा हमला बताते हुए कहा कि यह सरकार की नीतियों और जनता के खिलाफ उसके रवैये पर सवाल उठाता है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा 6 और 7 सितंबर को आयोजित होगी। परीक्षा प्रदेश के 48 जिलों में 2 पालियों में होगी। आयोग ने जनपदवार परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी परीक्षा संबंधी सभी विवरण आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर कहा कि गुजरात में कुछ अनाम पार्टियों को 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। उन्होंने पूछा कि पार्टियां कम चुनाव लड़ती हैं, फिर इतनी बड़ी राशि कहां से आई। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से जांच एफिडेविट की मांग करने का संकेत दिया। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने संजय निषाद के बयान पर कहा कि सभी चाहते हैं हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खासकर पंचायत चुनावों के लिए। जयवीर सिंह ने बताया कि हमारा गठबंधन मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है और किसी के दबाव में नहीं आएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता में कहा कि 2 दिन पहले वह जानकीपुरम सेक्टर 7 गए थे, जहां गंदे पानी से डायरिया से एक व्यक्ति की मौत हुई। मृतक फेरी करने वाला सीतापुर का था। उन्होंने बताया कि राजेश जैसे और कई लोग पीड़ित हैं और सफाई के मामले में लखनऊ तीसरे स्थान पर है। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में वोट चोरी करती है और उनकी पोल खुल गई है। उन्होंने बताया कि पीडीए समाज भाजपा के खिलाफ है और अब हम बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी। आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी लोगों को फंसाने का काम कर रही है और ब्लैकमेलिंग उनका नेचर बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने उनके घर से डॉक्यूमेंट चोरी करके ले गए। कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी अयोध्या पहुंचे और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने अयोध्या राजा के निधन पर उनके परिवार से मुलाकात की। प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा कभी राम मंदिर नहीं चाहती थी और इसे राजनीति का मुद्दा बनाए रखना चाहती थी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस शुरू से राम मंदिर निर्माण की पक्षधर रही और यह निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संभव हुआ। डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को आरोप पत्र और अंतिम रिपोर्ट तय सीमा में दाखिल न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने नए कानूनों में समय सीमा से सख्ती से पालन पर जोर दिया। बीते जून की रिपोर्ट में कई मामले लंबित पाए गए, जिस पर नाराजगी जताते हुए डीजीपी ने निर्देश दिए। रणसंवाद 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कभी युद्ध चाहने वाला देश नहीं रहा और हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसी ने चुनौती दी तो जवाब ताकत से देना जरूरी है। इसके लिए रक्षा तैयारियां, प्रशिक्षण, तकनीक उन्नति और साझेदारों के साथ निरंतर संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपदाग्रस्त इलाके में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावितों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार हर आपदा प्रभावित के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद प्रदान करेगी। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी बार बार लोकतंत्र, जनादेश और संविधान जैसे शब्द दोहराते हैं, जबकि कांग्रेस के शब्दकोश में ये शब्द नहीं हैं। उन्होंने नेहरू गांधी परिवार पर इतिहास को गहरे जख्म देने, संविधान की हत्या और देश पर आपातकाल थोपने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि उनका बयान दर्शाता है कि जनता में असंतोष है। उन्होंने कहा कि जनता का असंतोष इतना है कि आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन संभव है और पीडीए की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज माइकल क्लार्क को स्किन कैंसर हुआ। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए जानकारी दी और लोगों से अपील की कि वे धूप में अतिरिक्त सावधानी बरतें। क्लार्क ने कहा कि सनस्क्रीन का उपयोग करें, टोपी और धूप से बचाव वाले कपड़े पहनें और त्वचा की नियमित जांच कराएं ताकि कैंसर से सुरक्षित रहा जा सके।
समाजवादी पार्टी के उप मुख्यमंत्री सचेतक आर.के. वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार में छात्रों को गलत पढ़ाया जाता है। उन्होंने हनुमान जी और सूर संबंधित विवादित बयानों पर भी टिप्पणी की। रामभद्राचार्य जैसे संत समाज को गुमराह करते हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना जताई। संजय निषाद के प्रेशर पॉलिटिक्स को भी खारिज किया गया। वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड के बाद वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद उन्होंने खुद को बेरोजगार बताया, लेकिन अब उनकी छुपी योग्यता सामने आई। सचदेवा ने कहा कि भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया ड्रामा के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अस्पताल निर्माण घोटाले जैसे गंभीर मामलों पर ध्यान देना चाहिए, न कि नौटंकी और राजनीति के लिए मीडिया ट्रेल करना।